हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़े बेवफा, शाम को याद तो सुबह सफ़ा। आज तो मुश्किल ही लग रहा है अल्बानिया क्रॉस करना, कल करेंगे क्रॉस अल्बानिया। कस्टम से क्लियर कर लिया, इमिग्रेशन से क्लियर कर लिया और घुस गए हम अल्बानिया में। और बाइक्स हमारी खड़ी हैं अल्बानिया के अंदर बोर्ड के नीचे। यस यस, थोड़ा दर्द काफ़ी है इसमें। और हमारा आइटनरी में 10 से 12 दिन का प्लान था और आज 11वां दिन है हमारा ग्रीस में। और हम अभी एज ऑफ नाउ प्लान से ही चल रहे हैं। तो ग्रीस मैंने आपको अलग अलग जगहें दिखाई, सिटी दिखाई, थेसलोनिकी, फिर एथेंस दिखाया, फिर मैंने एक हिल स्टेशन दिखाया आपको मेट्सोवो, फिर मिट्योरा दिखाया जहाँ रॉकी फॉर्मेशंस की वजह से, वो अजीब फॉर्मेशंस की वजह से वो सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है, टूरिज़म स्पॉट है ग्रीस का। फिर मैंने दिखाया आपको ये जागोरी गांव, जागोरी विलेज। और परसों मैंने आपको दिखाया था एरोपोलिस भी अपने आप में एक यूनिक छोटा सा टाउन है बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस और नाइट लाइफ। तो कोशिश करी हमने ग्रीस में आपको अलग अलग जगहें दिखाने की, ना कि सिर्फ शहर ही दिखाने की। तो आशा करता हूँ कि आपको ग्रीस पसंद आया होगा। मेरी नज़रों से बहुत कुछ दिखाना है आगे अभी आपको, अभी तो 4 महीने पड़े हैं। सामान हमारा पैक हो चुका है, तो चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता लगा हुआ है, आज हमने अच्छा फर्स्ट क्लास होटल लिया है, तो अच्छा नाश्ता तो बनता ही है। और आज देखते हैं डाइनिंग हॉल में उन्होंने क्या लगा हुआ है। यहाँ हमारा नाश्ता होने वाला है, तो चलो बस नाश्ता करते हैं और फिर आगे सफ़र में मिलते हैं। जागोरी से हम आज का सफ़र शुरू कर रहे हैं विकोस जॉर्ज के लिए। विकोस जॉर्ज एक क्लिफ टॉप है जो कि जितना कि मैं समझ पाया हूँ, और वहाँ से वो देख के हम निकलेंगे अल्बानिया की तरफ। जितनी दूर जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे और फिर रात को रुक के कल कोशिश करेंगे कि कल मॉर्निंग में बॉर्डर क्रॉस करें, क्योंकि आज तो पहुंचना मुश्किल है बॉर्डर तक। 350 किलोमीटर का सफ़र है, 7-8 घंटे लगेंगे, पहाड़ का रास्ता है। तो बारिश किसी भी समय आ सकती है। मौसम की वार्निंग हमारे को परसों रात को ही आ गई थी कि आप जिस रीजन में है 2 दिन वहाँ तूफ़ान रहेगा। तो बारिश आज सुबह 3-4 बजे तक तो बहुत तेज़ आती रही और पूरी रात बिजली कड़कती रही। अब देखते हैं कितनी देर ये हमको सूखे में चलाती है। मुझे तो यहाँ के माउंटेंस में और हिमाचल और उत्तराखंड के माउंटेंस में कोई ख़ास फ़र्क दिखा नहीं। हमारे यहाँ भी माउंटेंस ऐसे ही हैं, और ऐसे ही जो जागोरी है ऐसे ही हमारे वहाँ भी नीलोंग वैली है, देन नीति विलेज है, मलारी विलेज है। तो ऐसे विलेजेस हमारे यहाँ भी हैं। अब ये इस जागोरी रीजन को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों मिला है, ये पढ़ने का विषय है। तो ये राइड ख़त्म होने के बाद पढ़ूँगा मैं ज़रूर, और आप भी पढ़ें। और अगर कुछ अच्छी जानकारी मिलती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों मिला है। मौसम ठंडा हो गया है बिल्कुल, टेम्परेचर करीब 8-9 डिग्री है। और आज मेरे हाथ की हालत कुछ ऐसी है, कल ये पील ऑफ हो गया था और थोड़ा दर्द काफ़ी है इसमें। और ज़ख़म बस अब ये है कि इसमें पस नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग प्रे करिए कि इसमें पस ना पड़े, क्योंकि पस पड़ जाएगी तो ज़रा राइड करना और कठिन हो जाएगा। बाकी राइड तो कर ही रहे हैं। हमारे पास ग्रीस में 10 से 12 ही दिन थे। अगर समय की कमी नहीं होती तो जागोरी में 1 हफ़्ता तो बिताना बनता है यार। इतना शानदार, इतना पीसफुल जगह है, मतलब खूबसूरती बेपनाह। आप देखो, ये सामने देखो,
और जागोरी में इतने कैफ़ेज़ होने का मतलब ये है कि टूरिस्ट तो भर भर के आता होगा ज़रूर यहाँ। इस समय ऑफ सीज़न है, लेकिन सीज़न में टूरिस्ट यहाँ भर भर के आता होगा। मुझे तो जागोरी बहुत पसंद आई। उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो फैमिली के साथ यहाँ छुट्टियाँ मनाने ज़रूर आऊँगा। बहुत सुंदर जगह है, पीसफुल है, आराम से बंदा यहाँ रिलैक्स करे, एक हफ़्ता रहे और फिर वापस अपने काम धंधे पे चला जाए। साफ़ सुथरा, जो प्रॉपर्टी जिसमें हम रुके वो प्रॉपर्टी बहुत शानदार थी, खाना फर्स्ट क्लास, ब्रेकफास्ट शानदार था। तो और क्या चाहिए बंदे को। आज से कई 100 साल पहले 17वीं शताब्दी में जब जागोरी में सड़कें वड़कें नहीं हुआ करती थी, तो जागोरी फेमस था अपने पत्थर के पुलों के से। मैंने पिछले व्लॉग में ऐसा ही एक ब्रिज दिखाया भी है। वो समुद्र कह रहा हूँ, दरिया क्रॉस करने के लिए पत्थर के पुल का निर्माण करते थे और उसके ऊपर से अपनी मवेशी, भेड़, बकरी, घोड़े, गधे और खुद इधर से उधर आया जाया करते थे। समय बीतता गया और जब आधुनिकरण हुआ तो सड़कें बन गई। अब वो पत्थर के पुल जो हैं वो लोग वक्त देखने आते हैं दूर दूर से। ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो मुझे समझ आई वो मैंने आप लोगों को बताई। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को गूगल करना पड़ेगा सही जानकारी लेने के लिए। अगर इस जानकारी में कोई भी गलती मुझसे हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम इसी जगह से गए थे, लेकिन उस समय बारिश आ रही थी तो हम ज़्यादा आपको क्लियर दिखा नहीं सके, पिक्चर्स नहीं दिखा सके। आज मैं दिखाता हूँ आपको इसका व्यू। कल पूरी रात बारिश हुई है, तो मेरे कल के व्लॉग में आप देखेंगे ये बिल्कुल सूखा हुआ था। आज इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। ये कल बिल्कुल पत्थर ही दिख रहे थे, कोई पानी नहीं दिख रहा था, और आज इसमें पानी है। और ये हमारी खड़ी ब्यूटीफुल बाइक सीएट यूरो मिडिल ईस्ट ओडिसी करती हुई 24 देश, 25,000 किलोमीटर और 3 कॉन्टिनेंट। और क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, मैं शब्दों में इस नज़ारे को बयान नहीं कर सकता। यार ये नज़ारा देख के ना दिल नहीं भर रहा। इतनी फ़ोटोज़ खींच ली कल भी आज भी, मगर जाना तो पड़ेगा अगला नज़ारा देखने के लिए। कल जब हम यहाँ से गए थे तो बारिश शुरू हो गई थी और थोड़ी सी बर्फ़ के फ्लेक्स भी गिरे थे। आज अच्छी तरह से इस ब्रिज की फ़ोटोज़ हम ले सके। जो मैं ज़िक्र कर रहा था कि जागोरी में पत्थर के ब्रिजेस बने हुए थे इधर से उधर जाने के लिए 17वीं शताब्दी में, वो उनमें से एक ब्रिज यही था जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो इसी के ऊपर से मवेशी, जानवर, घोड़ा, बकरी, इंसान सब दरिया क्रॉस करते थे। अब तो जब से मॉडर्न एज आया, सिविलाइजेशन ने तरक्की करी तो सड़कें बन गई। अब ये ब्रिजेस जो हैं ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एग्जीबिशन के लिए, या आप समझ लीजिएगा कि देखने के लिए रह गए हैं। तो अब इनका यूज़ नहीं होता। दूसरे गांव जागोरी के पहुंच गए हैं। इस गांव का नाम है मोनोदेंत्री। और देखें होटलों से भरा हुआ है, ये होटल ही होटल है। टूरिस्ट कितना आया हुआ है, इसका मतलब टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ। ये देखिए, ये गांव बेटर है और शायद उससे बड़ा है जिसमें हम कल गए थे। मोनोदेंत्री ख़त्म, तो ये गांव की सीमा ख़त्म हो गई। यहाँ ले जा रहा है और यहाँ एंट्री बंद है। हाँ जी, और यहाँ भी बस ये जरा सी आगे है, यहाँ से जरा सी आगे, उसके आगे वॉकिंग है। हाँ, इसमें भी यही है, वो विलेज छोटे-छोटे हैं ना। हाँ वही है। चलो ठीक है, ये देख लिए एक अच्छा सा रूट है। हाँ, चले निकलते हैं और क्या। अल्बानिया की तरफ। तो अल्बानिया का रूट डालें। ये वापस का रूट मैंने तो डाल रखा है। हैं? वापस सेम रूट से जाना है। हाँ और नीचे वो कट आया था ना, हम राइट मुड़ गए थे। हाँ हाँ, वहाँ से लेफ़्ट जाना है। बिकॉज जॉर्ज के लिए
रास्ता उसने यहाँ लाके हमको रोक दिया है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम नहीं जा सकते और यहाँ से भी 300-400 मीटर तक ही ये कच्चा रास्ता है। उसके बाद हमको वॉक करना है, तो वॉक करने का हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और अब हम अल्बानिया का रास्ता डाल रहे हैं। अल्बानिया, तो अल्बानिया ये कह रहा है जी 288 किलोमीटर्स और 4 घंटे का सफ़र है। चले जी, हाँ जी स्टार्ट करें। तो अल्बानिया देख सकते हैं 288 किलोमीटर्स 4 घंटे 26 मिनट दिखा रहा है, लेकिन हमको करीब करीब 7.5 घंटे ज़रूर लगेंगे पहुंचने में। ये एक और छोटा सा गांव आपको दिखाया। तो जागोरी रीजन के 2 गांव हम आपको दिखा पाए 24 में से। अब घर जाके ज़रूर पढ़ना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इतना टूरिस्ट आया हुआ है। अभी हमको उस ब्रिज के पास पूरी बस भरी हुई मिली थी डेनमार्क से, वो लोग डेनमार्क से आए थे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी इसकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। सारे जो ये घर हैं ये होटलों और कैफ़ेज़ में तब्दील हो गए हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पीसफुल है, बिल्कुल शांति है यहाँ, कोई शोर शराबा नहीं है। अगर ज़रा सा भी आहट होगी तो वो आपको सुनाई देगी। आज हमारा ग्रीस में आखिरी दिन होने वाला है। ग्रीस से अल्बानिया की तरफ जा रहे हैं, कंट्री नंबर 2। यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पुरानी, मेरे ख्याल से ये शायद पुराने घर या ये जो पुराने गांव होंगे ये उनके अवशेष हैं। ये लिखा है ना आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो शायद इसी के लिए ये जगह जो है मशहूर है कि यहाँ पर पुरानी जो है ये पुराने जो गांव बसे हुए थे ये उनके अवशेष हैं। ओहो अच्छा, ये पुराने अवशेष हैं और इनको देखने लोग बाग आते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर भी कुछ है, ये पुराने अवशेष बचे हुए हैं उन गाँव के जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में थे, उनको देखने टूरिस्ट आता है यहाँ। तो यहाँ तो आने के लिए भाई 1 हफ़्ता तो ज़रूरी है ताकि हम कुछ देख सकें। और हिस्ट्री में मैंने पहले भी कहा था, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी मेरी वीक है और मैं स्कूल में भी यही कहता था, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी बड़े बेवफा, शाम को याद तो सुबह सफ़ा। तो अपना तो ज़रा हाथ बहुत टाइट है हिस्ट्री ज्योग्राफी में। बिकॉज जॉर्ज रह गया 3 किलोमीटर और मेरे सामने आप देखो क्या शानदार नज़ारा दिख रहा है। ऊपर तक पहाड़ बिल्कुल ग्रीन है। जो गूगल मैप दिखा रहा है उसके हिसाब से एक पॉइंट तक सड़क जाएगी, उसके बाद हमको शायद ट्रैक करना पड़ेगा बिकॉज जॉर्ज। और अगर ट्रैक है तो हम नहीं करेंगे ट्रैक, क्योंकि अब हमारे पास ग्रीस का समय ओवर हो चुका है, नहीं तो हम डिले हो जाएंगे अपनी आगे के देशों की यात्रा में। जागोरी सूट्स तो ट्रैक हम नहीं करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हमको सड़क लेके जाती है, वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से नज़ारा देख के वापस कंट्री नंबर 2 अल्बानिया की तरफ। आज तो मुश्किल ही लग रहा है अल्बानिया क्रॉस करना, कल करेंगे क्रॉस अल्बानिया। जागोरी 24 गांव का एक समूह है, ये एक और दूसरा गांव है। सारे गांव सेम से ही हैं, उन्हीं पत्थरों के बने हुए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। और इनमें से बहुत से मकान तो 17वीं 18वीं शताब्दी के हैं जो कि बंद पड़े हैं और कोई आता नहीं है शायद उसमें बहुत दिनों से। मैंने कल के ब्लॉग में दिखाए थे और बहुत से मकान रेनोवेट होके नए बन गए हैं। तो हम पहाड़ से बस उतरने वाले हैं और 5-6 किलोमीटर बचा है और फिर वापस प्लेन्स में आ जाएंगे गर्मी में। बढ़िया शानदार मौसम हो रहा है, सामने नज़ारा भी शानदार है। बारिश होने के बाद सामने की रेंजेस काफ़ी क्लियर हो गई हैं, नहीं तो 2-3 दिन से काफ़ी हेज़ थी। मेरी तो कोशिश ये होगी कि आज अल्बानिया क्रॉस कर लें, क्योंकि 7:30 बजे तक रोशनी होती है, मगर देखते हैं। अंकित कह रहा है कि नहीं सर कल करते हैं सुबह, तो लेट अस सी। मेरी कोशिश होगी कि आज का दिन क्यों ख़राब करें हम। आज हम अल्बानिया क्रॉस करके कहीं रुकते हैं। यहाँ के ट्रक बड़े सजे हुए होते हैं,
साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। यार आपकी ये बात तो है कि ट्रकर्स जो है ना अपने ट्रक्स को चमका के रखते हैं, बिल्कुल क्यों ना रखें, है भी तो बहुत महंगे। आप देखो लेफ्ट पे लगा हुआ है वो ट्रक फ्यूल स्टेशन पे, बिल्कुल चमक रहा है। देखो बारिश में सफ़र करके आया लेकिन फिर भी चमक रहा है। हम आ गए हैं ग्रीस और अल्बानिया का बॉर्डर। आज हम क्रॉस करेंगे कंट्री नंबर 2 अल्बानिया में। देखते हैं यहाँ क्या प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से फिर चलते हैं अल्बानिया के अंदर। तो यार आज बहुत बड़ा झटका लगा यार, हिला दिया इस एपिसोड ने। मतलब मैं अभी तक नहीं सोच पा रहा हूँ कि अगर कागज़ नहीं हो मिलते तो क्या करते। मैंने यही सोचा था कि हमको यहाँ रुकना पड़ेगा और फिर वहाँ से डुप्लिकेट आरसी और डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस मंगवा के और वो कोरियर करते, और तब मेरे ख्याल से 8-10 दिन में तब आते, तब चलते यहाँ से। खैर जो होता है अच्छा ही होता है। क्योंकि 10-12 दिन से कागज़ निकाले नहीं थे तो इसलिए। तो लो जी, हम घुस रहे हैं कस्टम कंट्रोल, पुलिस स्टेशन कंट्रोल, ऑल पासपोर्ट्स। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ देखते हैं। इंडिया, इंडिया। यस। From India, you? Yes. If you look the map, Yes. how many kilometers from here? So many. Come from Middle East? No. This time because the road borders from India are closed. So we flew in our bikes to Istanbul and started from Istanbul with the bikes. With car? No. Go? Go to Europe. We'll do Balkan countries, Austria, Hungary. Go back to Turkey. How many days stay in the Greece? Greece 12 days. 12 days. Say about this. It is good. It is good. If you come back from Greece again, So after doing this, we'll go back to Turkey, then do the Middle East. Customs पे हमारा हो गया है, नहीं सॉरी इमिग्रेशन हो गया है। अब कस्टम्स पे हमको अपना पेपर वर्क दिखाना है। तो ये वो गेट आ गया जहाँ ग्रीस ख़त्म हो गया। हम घुस गए अपनी कंट्री नंबर 2 अल्बानिया। वो रहा अल्बानिया का झंडा। वाह, कंट्री नंबर 2। अब हमको यहाँ पर इमिग्रेशन, पहले पासपोर्ट देना है, फिर कस्टम्स होगा। पासपोर्ट एंड फॉर द बाइक। ओके, पासपोर्ट और आरसी। दिस इज द लेटेस्ट। I'll remove it. Okay. This is the RC. आ गए अल्बानिया में। हिप हुर्रे। तो वी आर इन अल्बानिया। बॉर्डर क्रॉस करके अल्बानिया वाली साइड आ गए हैं और यहाँ कुछ शॉप्स सेटअप हैं, कुछ एक खाने पीने की दुकानें हैं, मनी चेंजिंग है। तो हमारे पास तो कार्ड भी है और यूरोस भी है, तो इसलिए हम तो चेंज नहीं करवा रहे हैं कुछ भी। होटल भी है यहाँ, कुछ रुकना हो किसी को। अल्बानिया से बेटर तो खैर ग्रीस है कंट्री, मगर देखते हैं अब अल्बानिया क्या ऑफ़र करता है हमारे को। आज हमको यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। कस्टम से क्लियर कर लिया, इमिग्रेशन से क्लियर कर लिया और घुस गए हम अल्बानिया में। और बाइक्स हमारी खड़ी हैं अल्बानिया के अंदर बोर्ड के नीचे। और अल्बानिया में हमने अपना तिरंगा फहराया, जिसके लिए ये बड़ा हमारे लिए प्राउड मोमेंट था कि हमने अपना तिरंगा दूसरी कंट्री में जाके फहराया। बड़ा अच्छा लगता है जब अपना तिरंगा दूसरे देश में जाके फहराते हैं। तो अल्बानिया में भी हमने अपना तिरंगा फहरा दिया है। ग्रीस में हम तिरंगा फहराना
नहीं सके फहरा सके, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ट्रैफिक था। और वो बोर्ड ऐसी जगह था जहाँ इतना ट्रैफिक था कि हम ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो चलो अब चलते हैं। बहुत देर परमिशन दे दी इन्होंने, पुलिस वालों ने, यहाँ हमको फ़ोटो खींचने के लिए। आधा घंटा पहले जो हालात थे, जो मेरा मूड था, जो सिचुएशन थी, वो बिल्कुल बदल चुकी है। और अब हम अपनी कंट्री नंबर 2 अल्बानिया में एंटर कर चुके हैं। अल्बानिया में एंट्री करते ही पहाड़ों ने हमारे को वेलकम किया। देखो सामने पहाड़ ही पहाड़ हैं। सब ने हमको आगाह करा है कि अल्बानिया में अपनी बाइक्स को आप बचा के रखना। अल्बानिया में सबसे पहली चीज़ तो कि बाइक्स के जो एग्जॉस्ट हैं वो चोरी होते हैं, फिर बाइक्स चोरी होती हैं। तो खैर हमारे एग्जॉस्ट तो महंगे वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए तो बाइक्स बेशकीमती है। तो बाइक्स को तो हमको हर हालत में बचा कर रखना ही रखना है। तो हम देखते हैं कैसे जो भी होटल लेंगे वो सेफ़ पार्किंग वाला, लॉक्ड पार्किंग वाला लेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि बाइक्स को कुछ ना हो सके। थोड़ी देर पहले जीवन का बहुत बड़ा झटका लगा था कि लगा सारे कागज़ ही हमारे चले गए, लेकिन ऊपर वाले की दया थी, कागज़ गए नहीं थे, सिर्फ़ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे रख दिए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो ग्रीस से अल्बानिया क्रॉस करते वक्त का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि ग्रीस वाली साइड सबसे पहले हमसे पासपोर्ट मांगा गया, जिसमें हमारा वीज़ा चेक हुआ। वीज़ा चेक होने के बाद हमारी वीज़ा की एक्सपायरी तो नहीं है वो चेक हुई, और उसके बाद उन्होंने हमारा ग्रीस से एग्ज़िट स्टैंप कर दिया। ग्रीस से एग्ज़िट स्टैंप होने के बाद नेक्स्ट विंडो पर हमको जाना था, जहाँ पर हमारा मोटरसाइकिल का डॉक्यूमेंट चेक होना था। उन्होंने वहाँ हमारा मोटरसाइकिल का डॉक्यूमेंट लिया और पासपोर्ट लिया और पूछा कि ओनर कौन है। मैंने कहा दीपक गुप्ता। तो उन्होंने कहा आप ही के नाम पर बाइक है? यस। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप एग्ज़िट कर सकते हैं ग्रीस से। उन्होंने हमारी मोटरसाइकिल और सामान कुछ चेक नहीं करा और हम ग्रीस से एग्ज़िट कर गए। वहाँ से करीब 300 मीटर चलने के बाद हमने एंट्री ली अल्बानिया के बॉर्डर में। वहाँ सबसे पहले हमसे पासपोर्ट मांगा गया और आरसी मांगी गई। उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया, पासपोर्ट स्कैन करके आरसी चेक करी और बोला अब आप आगे जाइए। नेक्स्ट विंडो पे हमसे आरसी मांगी गई। उन्होंने आरसी चेक करके हमारे को बोला आप अब एंट्री कर सकते हैं अल्बानिया में। तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। 2 से 3 मिनट हमको लगे ग्रीस वाली साइड में और 2 से 3 मिनट लगे हमको अल्बानिया वाली साइड में। तो अगर आपके पास आरसी और पासपोर्ट में वीज़ा है शेंगन, तो आपको अल्बानिया एंट्री करने में टोटल जो है टाइम लगा वो 5 से 7 मिनट लगा अंदर आने का। अल्बानिया में इस समय टेम्परेचर है करीब 24 डिग्री। तो ग्रीस हम आज सुबह कहाँ 8-10 डिग्री से चले थे और अब आ गए हैं 24 डिग्री में। पसीने भयंकर आने शुरू हो गए हैं और वक्त हुआ है दोपहर के 1:40। हमको बॉर्डर पर एक अल्बानिया का लोकल सिटीज़न मिला था। उसने भी हमको ये कहा कि अल्बानिया की सड़कें ग्रीस जैसी नहीं हैं, तो थोड़ा संभल के चलाएं और थोड़ा मोटरसाइकिल को भी सेफ़ रखें, आप भी सेफ़ रहें। तो हम समझ गए वार्निंग और अब चलो देखते हैं अल्बानिया सिटी, अल्बानिया कंट्री। और आज हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे तक मोटरसाइकिल चलाएंगे। हमारी डेस्टिनेशन है आज सी के किनारे। अगर वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। लेट्स सी, लेट्स रोल।
चलो जी, अल्बानिया, हेयर वी आर। तो जैसा उसने यहाँ के अल्बानियन सिटीज़न ने कहा था, जो हमें बॉर्डर पे मिला था कि सड़कें ज़रा ऐसी होंगी वैसी होंगी, ऐसा तो कुछ अभी हमको दिखा नहीं है। अभी तक तो सड़कें शानदार दिख रही हैं, बल्कि सुपर्ब हैं। और हम हैं माउंटेन रीजन में, और हम सी के किनारे किनारे आज राइड करने वाले हैं। माउंटेन्स ये वाले भी बिल्कुल ड्राई ही लग रहे हैं, क्योंकि कोई ख़ास पेड़ वेड़ है नहीं माउंटेन्स पर। पेट का मोटो होम पहली बार देखा मैंने। मोटो होम भी अपनी एक लाइफ है। इंडिया में भी अभी शुरू हो रहा है मोटो होम, अभी इतना है नहीं। कैनाल साथ साथ चल रही है रोड के, बहुत ही छोटी रोड है। ये ऐसा लग रहा है कि अल्बानिया के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स हैं, क्योंकि सिंगल लेन ये रास्ता वही लोग यूज़ करते होंगे जिनको अल्बानिया से ग्रीस की तरफ जाना होता होगा। समय हो गया है 2:15, तो भूख भी लग गई है। दिख गया है छोटा सा रेस्टोरेंट, तो लेट्स सी, भोजन करते हैं भोजन। तो यहाँ जो पेट्रोल है अल्बानिया में, बेंजीन 95, वो 199 अल्बानियन करेंसी में है। अब वो चेक करेंगे गूगल करके कि कितना कन्वर्जन करके कितने यूरोज़ में आता है, कितने रुपए का पड़ता है हमको। अभी हमारे पास रेंज है, और 30-40 किलोमीटर बाद जाके जो पहला शहर आएगा उसमें डलवाएंगे। ये आगे गाड़ी के पीछे कैंपर बांध के जा रहे हैं। हाँ, तो उसने ठीक ही कहा था कि अल्बानिया में सड़कें बहुत रिपेयरिंग चल रही है, और यहाँ तो धूल मिट्टी आ गई, तो हमको तो ये ज़ख़म बचाना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ पहनना पड़ेगा। अब अभी तक तो धूल मिट्टी थी नहीं, तो हम बचे हुए थे, लेकिन अब बचाना पड़ेगा इसको धूल मिट्टी से। हम अभी खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे, वहाँ एक अल्बानियन कपल आया। उसने कहा बहुत अच्छा एडवेंचरस सफ़र कर रहे हो आप, और इंडिया में कहाँ से? हमने कहा न्यू दिल्ली। तो वो इंडिया 3-4 बार जा चुका था, और उसकी वाइफ उससे भी ज़्यादा जा चुकी थी, क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करती है। अब वो बोला लद्दाख तो मेरा देखा हुआ है, और दोबारा इस साल फिर मैं लद्दाख के लिए आ रहा हूँ। तो हमारा लद्दाख फेमस है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और ये जो सामने माउंटेन रेंजेस आप देख रहे हो, हमारे लद्दाख की तो यार बहुत खूबसूरत है, इससे ज़्यादा बहुत खूबसूरत है हमारी लद्दाख की माउंटेन रेंजेस। तो जी, अल्बानिया में भी बकरियां देख लो सड़क के ऊपर। हमारे उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ों में तो देखिए, यहाँ की बकरियां भी देख लो, इनके कान कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। देखो जी, क्या शानदार व्यू आया है, अरे वाह। तो अब हमारा सफ़र आगे का इस सी के साथ साथ ही है। इस सी का नाम क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, चेक करके गूगल में। लेकिन अब ये अगले 2 दिन तक हमारे साथ चलेगा, हम इसके साथ चलेंगे, वो हमारे साथ नहीं चलेगा। पानी देखते ही आंखों को थोड़ी ठंडक सी आती है ना, सुकून सा आता है आंखों को। पहला पड़ाव जो है अल्बानिया में बोर्श। थोड़ी देर बोर्श रुक के फिर हम आगे जाएंगे। लेफ़्ट पे मेरे पूरे सी के साथ साथ बीच चल रहा है। सामने देखो कितनी बड़ी सिमेट्री है, कितनी सुंदर वैली है, कितनी बड़ी ह्यूज वैली है ये पहाड़ों के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान ने काट काट के पहाड़ बनाए हैं। वो देखो सामने क्या कुदरत का नज़ारा है। जो हम बचपन में, जब हमको टीचर कहती थी ना 4th या 5th में, पहाड़ की तस्वीर बनाओ, तो हम फटाफट ट्रायंगल से बना देते थे। तो ये कुछ वैसा सा ही लग रहा है, ट्रायंगल से, जैसे हम बचपन में पेंटिंग तो आती नहीं थी, बस जो बताया पहाड़ कैसे बनते हैं, वो ट्रायंगल बना दिया, पर वैसे से ही पहाड़ लग रहे हैं। ऐसे ही बस एक ख्याल सा आया, तो मैंने कहा पेश किया जाए आपको। तो अल्बानिया में पहली बार हमने फ्यूल डलवाया, और यहाँ है 20 यूरो पर लीटर।
और फ्यूल है बेंजीन 96। तो अभी मैंने डलवाया है 10 यूरो का फ्यूल डलवाया है, क्योंकि यहाँ कार्ड नहीं चल रहा था। तो सिटी में जाके देखेंगे जहाँ कार्ड चले, क्योंकि कैश यूरो कम से कम खर्चना चाह रहे हैं। तो सिटी में जाके देखते हैं वहाँ कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा हमारा। तो यहाँ भी 2 यूरो पर लीटर, सॉरी 20 नहीं था, 2 यूरो पर लीटर, मतलब करीब 185 रुपये 190 रुपये लीटर फ्यूल है यहाँ पर। तो यहाँ भी बेंजीन जो है 1.98 यूरोज़ है। तो मैंने बताया ही था कि 5-7 रुपये 8 रुपये का फ़र्क फ्यूल पंप टू फ्यूल पंप है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम कुछ लद्दाख जा रहे हों। पहाड़ हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, लेकिन राइड में मज़ा आ गया। कल और आज की राइड में आनंद आ गया राइड का। तो हमको जाना है वेलोरे, अल्बेनियन माउंटेन रेंजेस में राइड करके मज़ा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार लद्दाख, स्पीति या जंस्कार नहीं गए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ तो माउंटेन रेंजेस में राइड कर रहे हैं और नई माउंटेन रेंजेस है। तो देखो कहाँ जाना है हमको, दूर। तो ऐसा नहीं लग रहा ऊपर सामने किसी ने फुट्टे से लाइनें खींची हुई हैं पहाड़ के ऊपर। मेरे लेफ़्ट पे आप देख सकते हो वेलोर टाउन, सिटी है बल्कि ये बहुत बड़ी। ऑन दी गो हमने booking.com से एक होटल बुक कर दिया है जिसका नाम है सी फ्रंट विला, और हमारे को करीब 22.5 यूरो का पड़ा है ये, जो कि बहुत सस्ता है। सी फेसिंग है, बीच 300 मीटर है, 1.8 किलोमीटर है सिटी सेंटर। तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर बता रहा है। तो चलते हैं, रूम में चेक इन करेंगे और सिटी सेंटर चलेंगे। तो लो जी, सिटी का फर्स्ट हैंड व्यू देखो। अल्बानिया की पहली सिटी दिखा रहे हैं आपको, जिसका नाम है वेलोर, VLORE। अल्बानिया में भी बेंजीन जो है, जब हम बॉर्डर पे घुसे थे तो 1.99 यूरो था, और मैंने 2 यूरो का डलवाया। आगे 2.12 यूरो था, अभी सिटी में 2.2 यूरो भी है। तो देखिए 0.2 यूरो का मतलब हो गया करीब 18-20 रुपए का फ़र्क है जगह जगह में। तो मतलब कितना डिफरेंस है हमारे लिए। तो उनके लिए तो 0.1 0.2 है, हमारे लिए तो 9-10 रुपये पर 0.1 है। यूरोप में पेडेस्ट्रियन को पहला राइट देना चाहिए, और पहला राइट भी है, जबकि वो जबर क्रॉसिंग पे चल रहा है। तो हमारा होटल आ गया है जी, सी फ्रंट विला। बाइक्स तो अंदर वहाँ सामने खड़ी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। That is what we were thinking. We will ask you to get our bikes inside. तो उन्होंने अपने आप ही हमारी बाइक्स, यस वी बुकड इट जस्ट नाउ। होटल में हमने चेक इन कर लिया है, 22.5 यूरो हमने पे कर दिए हैं, और रूम हमको अलॉट हो गया है। रूम दिखा देता हूँ आपको। 22.5 यूरो मतलब करीब 2100 रुपये में हमको ये रूम मिला है। डबल बेड है, एक अलमारी है, काफ़ी स्पेस है आगे पीछे होने के लिए, सामान रखने के लिए, फ्रिज है, वॉशरूम बाकी अब तक के वॉशरूम से बड़ा है। तो 2100 रुपये में ये रूम वैल्यू फॉर मनी है। एसी लगा हुआ है, और अब हम यहाँ से चेंज करके जा रहे हैं सिटी सेंटर देखने।
और आपको भी दिखाते हैं। A few minutes later. तो हमने अल्बानिया पहुंच के होटल ले लिया और सामान रख के कपड़े बदल के, कपड़े क्या बदलने हैं यार, राइडिंग गियर्स उतारे और निक्कर पहनी और चल पड़े शहर, वलोर शहर देखने। यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट है करीब 2 किलोमीटर और मोटरसाइकिल हमने ले जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि सब लोगों ने वार्निंग दी थी मोटरसाइकिल संभाल के रखना। तो हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है यार और वहाँ जाके सिटी सेंटर देखते हैं और आपको दिखाते हैं। वॉक भी हो जाएगी हमारी, टांगे बैठे बैठे जम जाती हैं वो भी खुल जाएंगी। तो आज 4 किलोमीटर वॉक करेंगे, वो भी कहाँ, वेल्लोर अल्बानिया। और आज अल्बानिया माउंटेंस की राइड करके तो 250 किलोमीटर की ज़िंदगी का लुत्फ़ ही आ गया यार, मज़ा ही आ गया। मेरे व्लॉग्स देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे वाले सारे व्लॉग्स जाके देखना, बहुत कुछ दिखाया ग्रीस के बारे में।